जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, शिक्षकों को हिरासत में लिया गया, छात्रों को बसों में भरकर दूर भेज दिया गया। सपनों की चीखें कैमरों तक नहीं पहुंचती और सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोग जो सिफारिश और पैसे के दम पर सिस्टम को मोड़ देते हैं। पेपर लीक कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक संगठित अपराध है। इसमें कई ताकतवर लोगों की मिलीभगत होती है। कोचिंग माफिया जो लाखों छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम है। छात्र पैसे देकर पास हो जाते हैं, गरीब और मेहनती छात्र बाहर कर दिए जाते हैं। मतलब इससे मोटी जो बर्थडे की कैंडल होती है ना वो है। कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी तारीखें बार बार डलती हैं, कभी कोर्ट में मामला लटक जाता है और कभी दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन जब लाखों छात्रों की मेहनत मिट्टी में मिलती है, जब परीक्षा रद्द होती है, जब पुलिस लाठीचार्ज करती है, तब न्यूज चैनल चुप रहते हैं। कोई डिबेट नहीं होती, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता। इन्विजिलेटर को बहुत मतलब खराब बिहेवियर था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में। वो आपस में बातें कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे भी। इस देश में करोड़ों पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी की आग में झुलस रहे हैं। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा छात्र सरकारी नौकरी की परीक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं। रेलवे, डाक विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, हर जगह कर्मचारियों की भारी कमी है। फिर भी ना वक्त पर भर्ती निकलती है और जो निकलती है वो या तो पेपर लीक में फंसती है या भ्रष्टाचार में। ताजा मामला एसएससी फेज 13 का है। परीक्षा में छात्रों को 500-600 किलोमीटर दूर भेजा गया। कुछ केंद्रों पर पेपर रद्द कर दिया गया, कुछ में पेपर ही गलत था। और जब छात्र सवाल पूछने सड़कों पर आए, उन्हें खुलूस की लाठियां मिली। सवाल सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का नहीं है, सवाल है पूरे सिस्टम का। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती संस्था जो ग्रुप बी और सी की भर्तियां कराती है। जून जुलाई 2025 में एसएससी ने फेज 13 की परीक्षा करवाई। कई छात्रों को ऐसे केंद्र दिए गए जो उनके गृह जिले से 500-600 किलोमीटर दूर थे। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई जगह माउस काम नहीं कर रहा था और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। सर्वर बार बार क्रैश हो रहा था या बहुत धीमा था। कुछ छात्रों को लॉगिन ही नहीं करने दिया गया। कुछ छात्रों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया, यह कहते हुए कि सिस्टम में उनकी एंट्री नहीं है। सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने स्क्रीनशॉट और वीडियो साझा किए जिनमें पेपर के गलत प्रश्न दिखाए गए थे। परीक्षा स्थलों पर प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी की कमी साफ दिखी। इन घटनाओं के बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह आंदोलन बड़े रूप में सामने आया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश भर से छात्र वहां पहुंचे, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उनके साथ आए कुछ लोकप्रिय शिक्षक भी। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही? पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, शिक्षकों को हिरासत में लिया गया, छात्रों को बसों में भरकर दूर भेज दिया गया। क्या छात्र सवाल भी नहीं पूछ सकते? क्या शिक्षक सरकार से पारदर्शिता की मांग भी नहीं कर सकते? एसएससी फेज 13 की गड़बड़ी कोई पहली बार नहीं हुई। पिछले 5 वर्षों में ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। रेलवे भर्ती 2022 CBT 1 क्लियर करने के बाद CBT 2 से पहले नियम बदल दिए गए। छात्रों को बताया गया कि अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। इसके खिलाफ देश भर में विरोध हुआ, लेकिन कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई। BPSC यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती का पेपर परीक्षा से 1 दिन पहले व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। सरकार ने पहले इनकार किया, फिर छात्रों के भारी दबाव के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उत्तराखंड 2023 UK SSC परीक्षा में पेपर लीक सिंडिकेट पकड़ा गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि इसमें कोचिंग संस्थानों, अफसरों और नेताओं की मिलीभगत थी। कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। राजस्थान सरकार को परीक्षा दोबारा करानी पड़ी, जिससे लाखों छात्रों का 1 साल बर्बाद हुआ। यूपी पुलिस भर्ती 2024 पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द हुई और जांच में पता चला कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही बिक चुके थे। इनमें से अधिकतर मामलों में ना कोई सजा हुई, ना कोई ठोस कार्रवाई। छात्रों को फिर से तैयारी करने को कह दिया गया, जैसे उनकी उम्र, मानसिक स्थिति और आर्थिक हालात मायने ही नहीं रखते। पेपर लीक कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक संगठित अपराध है। इसमें कई ताकतवर लोगों की मिलीभगत होती है। कोचिंग माफिया जो लाखों छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। भर्ती बोर्ड के भीतर बैठे भ्रष्ट अधिकारी जो जानकारी और सेटिंग बेचते हैं। राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोग जो सिफारिश और पैसे के दम पर सिस्टम को मोड़ देते हैं। इन सबके गठजोड़ से परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है। पेपर छापने वाली प्राइवेट एजेंसियां सेटिंग कर देती हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर तक इसमें शामिल हो जाते हैं।
एक एक पर्सन का रेट तय होता है और परीक्षा से पहले ही पेपर बाहर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, यूपी टेट 2021 परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हरियाणा HSSC 2021 CBI ने पेपर लीक रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिसमें भर्ती बोर्ड के कर्मचारी शामिल थे। इससे क्या होता है, अमीर छात्र पैसे देकर पास हो जाते हैं, गरीब और मेहनती छात्र बाहर कर दिए जाते हैं और नतीजा ईमानदार प्रतिभा नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट लोग सिस्टम में दाखिल होते हैं। आजकल सरकारी नौकरी पाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब सरकार खुद भर्ती न करके प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। इसे संविदा या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, अब ज्यादातर सरकारी नौकरियां स्थायी नहीं होती, यानी आपको कभी भी हटा सकते हैं, ना पेंशन मिलती है और ना कोई सुविधा। पेंशन, मेडिकल, वेतन जैसी चीजों पर खर्च कम करने के लिए सरकार थर्ड पार्टी से संविदा भर्ती करवा रही है। इसका असर आसान शब्दों में समझिए, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोगों को कभी भी निकाल दिया जाता है। उनके पास नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे कर्मचारी सरकारी सुविधा जैसे पेंशन, मेडिकल या भविष्य निधि यानी कि PF से वंचित रह जाते हैं। उनके पास रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं बचता। निजी एजेंसियां अक्सर पैसे लेकर लोगों को नौकरी देती हैं, कई बार सिफारिश और दलाली से ही नौकरी मिलती है। हर साल लाखों छात्र एक सपना लेकर कोचिंग सिटी पहुंचते हैं, एक सरकारी नौकरी पाने का सपना, लेकिन वहां उनका स्वागत होता है अनिश्चितता, इंतजार और टूटते हौसलों से। कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी तारीखें बार बार डलती हैं, कभी कोर्ट में मामला लटक जाता है और कभी दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है, और ऊपर से घरवालों का दबाव, अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली। ये सब मिलकर एक छात्र के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। युवा जानते हैं कि यह नौकरी बस कुछ साल की है, आगे क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। इससे तनाव और चिंता बहुत बढ़ जाती है। 2022 से 2025 के बीच 250 से ज्यादा प्रतियोगी छात्रों ने आत्महत्या की। प्रयागराज, पटना, कोटा जैसे शहर अब उम्मीद की नई हताशा की पहचान बन चुके हैं। जहां पहले लोग कहते थे यहाँ से सफलता निकलती है, अब कहते हैं यहाँ जिंदगी थम जाती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये टूटते हुए सपनों की कब्रगाह है। जब कोई अभिनेता शादी करता है या कोई नेता बयान देता है, पूरा मीडिया 24/7 कवरेज में लग जाता है। लेकिन जब लाखों छात्रों की मेहनत मिट्टी में मिलती है, जब परीक्षा रद्द होती है, जब पुलिस लाठीचार्ज करती है, तब न्यूज चैनल चुप रहते हैं। कोई डिबेट नहीं होती, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। सरकार इसे छोटा मुद्दा कहकर टाल देती है, विपक्ष ट्वीट करता है और अगली चर्चा में लग जाता है। छात्र ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं, लेकिन सच्चाई है भारत का मुख्य धारा मीडिया अब छात्र आंदोलनों को TRP की चीज नहीं मानता। नतीजा, सपनों की चीखें कैमरों तक नहीं पहुंचती और सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा या एक भर्ती का नहीं है, ये भारत के करोड़ों युवाओं के सपनों, मेहनत और भविष्य का सवाल है। जब एक छात्र सालों मेहनत करके परीक्षा देता है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही, भ्रष्टाचार और बेरुखी के चलते उसे लात मारी जाती है, तब एक नहीं हजारों परिवार टूटते हैं। जो युवा देश का भविष्य बन सकते थे, उन्हें या तो आत्महत्या करनी पड़ती है या फिर मजदूरी। सरकार और समाज की चुप्पी, मीडिया की बेरुखी और व्यवस्था की सड़ांध ने युवाओं को अकेला छोड़ दिया है। इस देश की युवा शक्ति जो किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है, वो आज भटक रही है, टूट रही है और चुपचाप मर रही है। अगर इस सिस्टम को नहीं बदला गया, अगर इन युवाओं की बात नहीं सुनी गई, अगर भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी और समयबद्ध नहीं बनी, तो ये सिर्फ युवाओं की हार नहीं होगी, ये पूरे भारत की हार होगी। अब जरूरत है सिर्फ सरकार से सवाल करने की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से हिसाब मांगने की। अब वक्त सिर्फ आवाज उठाने का नहीं है, बल्कि बदलाव की एक लहर लाने का है, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।